फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आइए जो हमारा वीडियो वाला पार्ट रह गया था, जो हम लोग थर्मल पावर प्लांट को लेके बात कर रहे थे। तो थर्मल पावर प्लांट बेसिकली देखिए किस साइकिल पे काम करता है, रैनकाइन साइकिल पे काम करता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो आपको रैनकाइन साइकिल है, बेसिकली ये जो आपका रैनकाइन साइकिल काम करता है, ये आपका काम करता है किस पे, थर्मल पावर प्लांट पे। ठीक है, मतलब ये जो आपका रैनकाइन साइकिल है ये आपका काम किस पे कर रहा है, थर्मल पावर प्लांट पे काम करता है। इसका अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो इस वीडियो में देखिए हम लोग क्या बात करने वाले हैं। जो हमारा पीवी होता है, टीएस होता है, एचएस होता है, वो डायग्राम ड्रॉ करना है। एसएससी जेईई कन्वेंशनल में आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछा हुआ है, और जब आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओगे तो ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है डायग्राम का, अदरवाइज आप क्या है क्वेश्चंस में जाके लटक जाओगे। ठीक है, अभी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर वो चीजें आपको दिखेंगी। तो सबसे पहले इसका एक ब्लॉक डायग्राम हमने देखा हुआ था, तो इसको हम लोग फटाफट बना लेते हैं। ये हमारे पास एक बॉयलर था, बॉयलर से जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो ये हमको दिख रहा था यहाँ पर टरबाइन। ये जो है ये हमको क्या दिख रहा था, ये हमको दिख रहा था टरबाइन। टरबाइन से जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो ये हमको दिख रहा था कंडेंसर, और कंडेंसर से जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो ये हमको दिख रहा था पंप। ठीक है, ये आपको इस तरीके से दिख रही थी चीजें। अब क्या करना है, ये जो हमारा है इसके लिए आपको याद हो तो हमने प्रोसेस को भी लेके ड्रॉ किया हुआ था। ये मान लीजिए कि अगर हम लोग इस पे बात करें तो प्रोसेस, जो कि आपसे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये प्रोसेस को लेके मैंने डिफाइन कर दिया था। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट निकल कर आए हैं। तो बताइए कौन कौन सा प्रोसेस निकल कर आया हुआ था। तो सबसे पहले 1 से 2 आपका क्या है, 1 से 2 है आपका बॉयलर। ये जो आपका 1 से 2 है, 1 से 2 है आपका बॉयलर। और इस बॉयलर में कौन सा प्रोसेस होता है, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। यही है बॉयलर के लिए कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। नेक्स्ट आपका 2 से 3 आपका लगा हुआ है टरबाइन, और टरबाइन में हम लोग का कौन सा प्रोसेस होता है, दिस इज द आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। ठीक है, ये जो आपका टरबाइन है, इस टरबाइन में क्या होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। नेक्स्ट आपका देखते हैं 3 to 4 आपका क्या हो गया, कंडेंसर हो गया। और इस कंडेंसर में अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये आपको दिखेगा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ये आपका हीट रिजेक्शन होता है, और यहाँ पर हीट क्या होता है, सप्लाई होता है। तो ये आपको दिख गया 3 to 4, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। और नेक्स्ट आप देखोगे 4 to 1, तो 4 to 1 जो आपको लगा हुआ है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है पंप। और इस केस में अगर आप बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा, दिस इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ये सब प्रोसेस कैसा हो रहा है, ये सब हमने पहले वीडियो में मैंने डिस्कस करा हुआ है। जस्ट अभी मैं ये प्रोसेस को लिखना जरूरी है ताकि हम लोग ये सब डायग्राम को ड्रॉ कर सके। ठीक है, तो इसमें आपको दूसरा चीज क्या पता होना चाहिए कि कहां पर कौन कौन सा फेस इंटर कर रहा है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो बॉयलर से निकलता है वो निकलता है स्टीम। जब आपका ये जो आपका टरबाइन है, दिस इज द इंसुलेटेड होता है। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर या तो आपको मिलता है वेपर मिलेगा, अदरवाइज ये आपको क्या मिलेगा, लिक्विड प्लस वेपर। और इसके बाद कंडेंसर से आपका हीट रिजेक्शन हुआ, और इसके बाद जब पंप की बात करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा पंप वर्क, जो हमारा क्या है ना, इनपुट हो रहा है। तो ये आपका बॉयलर है, ये टरबाइन है, ये कंडेंसर है, और ये आपका पंप है। तो अगर आप इस पे बात करोगे 1 से 2 बॉयलर को लेके, तो देखिए बॉयलर के साथ क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमको टीएस डायग्राम ड्रॉ करना है, और टीएस डायग्राम में डोम आपको याद है जो बनता था, याद हो गया सर, अब तो इतना पढ़ चुके कि हमारे खोपड़ी के अंदर चले गया होगा। ठीक है, टीएस डायग्राम, और इसके अंदर याद है हमने डोम कुछ इस तरीके से बनाया था। ठीक है, इसमें बताइए जोन कौन कौन सा होता है, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। ये आपका जोन लिक्विड है, ये आपका वेट रीजन है, लिक्विड प्लस वेपर, और ये आपका
सुपर हीटेड जोन है, और ये आपका क्या है, ये आपका सब कूल्ड रीजन है। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहला 1 से 2 आपका क्या दिख रहा है, बॉयलर दिख रहा है। तो 1 से 2 बॉयलर के लिए तो सबसे पहला आप ये देखिए कि जब यहाँ वेपर था तो मैं आपको कंडेंसर से बाहर क्या बोला था कि जस्ट सैचुरेटेड लिक्विड बने तो बाहर ले लेना, ऐसा नहीं कि आराम से बैठ गए ठंडा करने के लिए, क्योंकि पंप का काम है वाटर को पंप करना, तो अपने को क्या है बॉयलर में जाके हीट सप्लाई ही करना है। तो वाटर बन गया तो पंप को दे दो, और जरूरत से ज्यादा ठंडा करोगे तो वो लॉस है हमारे लिए। तो यहाँ से सैचुरेटेड लिक्विड है, और जब यहाँ से आप पंप से बॉयलर की तरफ मूव करोगे तो क्या बनेगा आपको, ये जो आपका पंप है, इस पंप से अगर आप बॉयलर की तरफ मूव करोगे तो यहाँ भी आपको क्या दिखेगा, यहाँ भी आपको जो बन रहा है डेट इज द वाटर। तो देखिए बॉयलर के अंदर जो आपको इंटर करेगा वो आपको वाटर मिलेगा, तो ये सैचुरेटेड लिक्विड जोन है। तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, और ये हमारा पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज द पॉइंट 1। अब देखिए पॉइंट 1 हमारा लोकेट हो गया है कहाँ, सब कूल्ड रीजन में। पॉइंट 2 अगर आप देखोगे तो ये आपका स्टीम मिल रहा है, स्टीम इज द गैसियस फॉर्म, मतलब पॉइंट 2 आपको यहाँ कहीं मिलेगा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ। तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर आपको मिलता है पॉइंट 2, तो 1 से 2 आपको मूव कैसा करना है। 1 से 2 अगर आप देखोगे तो आपको लिखा हुआ है बॉयलर, और बॉयलर के अंदर जो आपका हीट एडिशन होता है दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। और डोम में आपको याद है कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसा बनता है, कैसा बनता है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, यहाँ से जाते हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसा, फिर अंदर जाते हैं डोम के अंदर तो बिल्कुल आपका लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाती है, ये जो लाइन है लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, और फिर हम लोग यहाँ पॉइंट 2 की तरफ मूव करते हैं। ये कुछ कहानी समझ में आ रहा है, मतलब ये हमने क्या किया है, ये ठीक है, ये आपका पॉइंट 1 है और ये आपका पॉइंट 2 है। दिस इज द 1 से 2 आपका बॉयलर है, और ये बॉयलर आपका क्या है, डेट इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ऐसे ही तो ड्रॉ होता था, सब आपको ये थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ाया हुआ है, बट आपको मेमोराइज करने की जरूरत है। ठीक है, डोम के अंदर कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन हॉरिजॉन्टल आती है, डोम के बाहर आप देखोगे तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन आपको कैसा दिखेगा, कर्व दिखेगा। ठीक है, 1 से 2 आपको क्लियर है। 2 से 3 आइए, 2 से 3 आपको क्या बना हुआ है, यहाँ पर टरबाइन बना हुआ है। टरबाइन के अंदर कैसा हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। पहला चीज, आइसेंट्रोपिक का मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट का मतलब लाइन कैसी आएगी, वर्टिकल, बताया था एंट्रोपी है लाइन वर्टिकल। एक्सपांशन होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन आपको बिल्कुल क्या वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी आएगी आएगी। अब बात है इसको कहाँ तक ले जाना है, ऐसा थोड़ी कि मनमानी खींच देंगे नीचे। देखो पॉइंट 3 आपको कहाँ मिला हुआ है, या तो वेपर मिलेगा या लिक्विड प्लस वेपर मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट तो आपका सैचुरेटेड वेपर है, और लिक्विड प्लस वेपर है, तो ये मैं आपको बताया था, ये जो अंदर का जोन है यहाँ पर आपका लिक्विड प्लस वेपर का कंपोजिशन होता है, तो ये आपका बन गया लिक्विड प्लस वेपर वाला लाइन। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिक्विड प्लस वेपर ही ले लेता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि टरबाइन का एग्जिट सैचुरेटेड वेपर है, तो आप यहाँ पे लाके स्टॉप कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका जो पॉइंट बना, ये आपका पॉइंट बना 2 से 3। तो 2 से 3 आपका लगा हुआ है टरबाइन, और टरबाइन में आप देखोगे तो आइसेंट्रोपिक क्या हो गया, एक्सपांशन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप आगे बढ़िए 3 से 4 की तरफ। 3 से 4 में आपका कंडेंसर है, और कंडेंसर में आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो पॉइंट 3 तो मुझे मिल गया। पॉइंट 4 आपका सैचुरेटेड लिक्विड है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन ये है, मतलब इस लाइन पे कहीं पॉइंट 4 आएगा। दूसरा चीज, कांस्टेंट प्रेशर पे बोल रहा है, डोम के अंदर कांस्टेंट प्रेशर लाइन हीट रिजेक्शन होता है, और जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन करोगे तो एंट्रोपी क्या होगी, डेफिनेटली घटेगी। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन किए थे तो क्या हुआ था, एंट्रोपी बढ़ रही थी। तो यहाँ पर जब ये लाइन देखोगे तो ये लाइन आपको कैसा दिखेगा, ये लाइन बिल्कुल आपको हॉरिजॉन्टल दिखेगा। ठीक है, ये तो ये आपको जो मिला, ये आपका बना सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पॉइंट 4। यही तो आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन बोला था। जैसे सैचुरेटेड लिक्विड बनेगा यहाँ स्टॉप कर देना, और आगे जाने की जरूरत है ही नहीं, वो हमारा पर्टिकुलर पूरा लॉस है। ठीक है, तो ये हमारा बना पॉइंट 4। नेक्स्ट आपका 4 से 1 आपका क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपिक कांस्टेंट, कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन आपको वर्टिकली दिखेगी अपवर्ड की तरफ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखिए आपको इस तरीके से ये आपका जो बना, दिस इज द टीएस डायग्राम। और ये जो आपका साइकिल है, इस साइकिल को किसने डिजाइन किया था, इस साइकिल को डिजाइन किया था रैनकाइन ने। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज कॉल्ड, ये जो आपका साइकिल है, इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं,
ये है हमारा रैनकाइन साइकिल। समझ में आया? ये जो हमारा साइकिल है, ये साइकिल हमारा कौन सा साइकिल है? दिस इज द रैनकाइन साइकिल। क्लियर है? अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। ये हमारा पहला पैरामीटर था रैनकाइन साइकिल को लेके। नेक्स्ट आप देखोगे 1 से 2 की तरफ मूव करते हैं। तो 1 से 2 पे अगर आप देख रहे थे तो यहाँ ये कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ आपका बॉयलर लगा हुआ है, तो दिस इज द हीट सप्लाई है। और यहाँ पर आप देखोगे 3 to 4 तो हीट रिजेक्शन है। अगर आप 2 to 3 देखोगे तो टरबाइन वर्क है, तो टरबाइन वर्क आउटपुट दे रहा है। 1 से 4, जो 4 से 1 जा रहा है, तो ये आपका क्या है? ये आपका पंप वर्क है, तो पंप वर्क में आपको वर्क इनपुट देना पड़ता है। तो ये आपको चीजें क्लियर हुई। तो ये जो हमने ड्रॉ किया, दिस इज द टीएस डायग्राम। अगला हम लोग बात करते हैं पीवी डायग्राम को लेकर। तो पीवी डायग्राम में आपको जरूर बोलूंगा, एक बार आप जरूर ड्रॉ करिए। और यहीं पर एक चीज होती है बदतमीजी पीवी डायग्राम में, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो मैक्सिमम लोग कर जाते हैं। ये बताइए कि ये 3 डायग्राम पूछा था 15 नंबर में, कितना टाइम लगता है इसको ड्रॉ करने में? हार्डली 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट का काम था। ये कुछ नहीं करना है, डायग्राम ही तो ड्रॉ करना था। 15 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था इसको ड्रॉ करने के लिए। लेकिन यही है कि करेक्ट है तो करेक्ट है, थोड़ा सा आए बाय करेंगे तो फिर कहानी पूरी खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहां पर। तो ये चीज आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग टीएस पीवी के लिए बात करते हैं। तो पीवी का आपको डोम याद है? पीवी का जो डोम है, जो आपका राइट साइड थोड़ा शिफ्ट करता है। टीएस का जो डोम है आपका बिल्कुल सिमेट्रिक बनता है। सिमेट्रिक का मतलब दोनों चीजें क्या होंगी? बिल्कुल आपकी इक्वल होंगी। लेकिन पीवी डायग्राम के साथ क्या है कि इसमें जो आपका डोम है, ये डोम आपका क्या है? राइट साइड मूव कर रहा है। क्लियर? तो अगर मैं इस पे बात करूं पीवी डायग्राम को लेके, तो क्या क्या चीजें दिखने वाली हैं? तो सबसे पहला चीज यहाँ पर देखिए आपका 1 से 2। 1 से 2 आपका क्या है? बॉयलर है। ठीक है, तो बॉयलर है तो पहला पॉइंट 1 आपको कहां दिख रहा है? सैचुरेटेड लिक्विड में। ठीक है, और पॉइंट 2 आपको कहां दिख रहा है? सुपर हीटेड जोन में। तो अगर आप बात करोगे तो ये आपका बन गया पॉइंट 1। ठीक है, और यहां से जब 1 से आप 2 मूव करोगे, दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो हीट ऐड करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। और कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये हुआ आपका। लाइन कुछ तिरछी दिख रही है क्या? इसको सीधा कर लेते हैं। ये फिर तिरछी हो गई है, बदतमीज लाइन है, नहीं सुधर रहा है ये। ठीक है, ये आपका पॉइंट 2, ये कुछ समझ में आया लाइन? ये जो आपकी लाइन गई हुई है, ये आपका 1 से 2 हमने ड्रॉ किया हुआ है। 1 से 2 हमने ड्रॉ किया हुआ है। और 1 से 2 आपको जो दिख रहा है वो बॉयलर के लिए दिख रहा है। बॉयलर में क्या है? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, तो ये आपका दिख गया कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ठीक है, बॉयलर के केस में। नेक्स्ट आपका 2 से 3। 2 से 3 आपको क्या दिख रहा है? टरबाइन है। टरबाइन में आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हुआ है। एक्सपांशन में क्या होता है बताइए? अगर हम लोग एक्सपांशन में बात करें तो एक्सपांशन में क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? कम होता है। वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। यही तो एक्सपांशन है। तो यहाँ पर जो आपका स्टीम आया वो एक्सपांड होगा। पीवी डायग्राम में आइसेंट्रोपिक लाइन कैसा बनता है? याद है? पीवी डायग्राम जो होता है उस पर आइसेंट्रोपिक लाइन कैसा बनता है? ये देखो, ये हमारा पीवी डायग्राम है। इस पे याद है, ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है, ये आइसोथर्मल लाइन है, ये एडियाबैटिक लाइन है। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक कोई तो आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। मतलब ये लाइन आपको कैसा दिखेगा? कर्व दिखेगा। एक्सपांशन के लिए डायग्राम है। प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। देख लो यहाँ पर प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है। तो यहाँ जब आप 2 से 3 की तरफ मूव करोगे तो 2 से 3 लाइन आपको कैसा दिखेगा? ये आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइन दिखेगी ये। ठीक है, ये आपका सैचुरेटेड वेपर है, तो ये हमने कर दिया 2 to 3। दैट इज द लिक्विड प्लस वेपर का क्या है? कंपोजिशन है। ठीक है, तो ये आपको मिला 2 से 3 आपको क्लियर है। ये आपने क्या किया है? टरबाइन का डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ये। ठीक है, तो 1 से 2 क्लियर हो गया, 2 से 3 क्लियर हो गया। 3 से 4 अगेन आप जाओगे, दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। और जब हीट रिजेक्ट होगा तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं कम होगा, सिकुड़ेगा। और कांस्टेंट प्रेशर लाइन है तो ये बिल्कुल आपका हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा आपको। तो इस तरीके से ये आप देखेंगे, तो ये आपकी जो लाइन है ये आपका 3 to 4 है। क्या बोल रहा हूं कि ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन आपकी क्या है? दिस इज द 3 to 4। क्लियर है? तो 1 से 2 क्लियर है, 2 से 3 क्लियर है, 3 से आपका 4 क्लियर है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो 3 to 4 आपको समझ में आया, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर हो गया और आपका क्या है? हीट रिजेक्शन है, तो वॉल्यूम कम हो गया है।
तो ये आपका 0.4 मिला, ये हम लोग सैचुरेटेड लिक्विड पे आके रुक चुके हैं। अब हमको 4 to 1 की तरफ मूव करना है, डेट इज द पंप, और यहीं पर होता है बदतमीजी। क्या? पंप। पंप क्या कर रहा है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अब ये बताइए, कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन में प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेटली प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम कम होता है। यही तो होता है कंप्रेशन को। तो कंप्रेशन में आप देखोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, और लाइन कैसी जाएगी? आइसेंट्रोपिक। जैसा कि हमने देखा ये लाइन हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन था, तो उसी तरीके से हम लोग कंप्रेस करेंगे तो लाइन आइसेंट्रोपिक जाएगी। तो आइसेंट्रोपिक में लाइन कर्व जाता है, और यहाँ कांस्टेंट, ये आप देखो प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ेगा और ये आपका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। तो ये वाली जो लाइन है, लाइन ऐसा मूव करेगी कुछ, और ये आपका बन गया 1 से 2। कहानी क्लियर? और इस तरीके का आपने बदतमीजी कर दिया है, और यहाँ पे क्वेश्चन हो गया आपका गलत। क्वेश्चन क्यों गलत होगा? ये डायग्राम गलत होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने कंसेप्ट बिल्कुल करेक्ट लगाया, कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप ये चीज देखिए कि यहां पर जब एक्सपांशन हो रहा था तो इस टाइम हमारे पास था फ्लूइड। फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस, सॉरी, यहां पर जो हमारे पास था स्टीम था, दैट इज द गैस। लेकिन जब आपने कंप्रेस किया तो कंप्रेस क्या होता है? लिक्विड। अब ये बताओ, जब आप लिक्विड को कंप्रेस करोगे तो लिक्विड के अंदर, लिक्विड कंप्रेसिबल फ्लूइड है कि इनकंप्रेसिबल है? इनकंप्रेसिबल है। तो जब आप इनकंप्रेसिबल को कंप्रेस करोगे तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा? जब आप लिक्विड को कंप्रेस करोगे तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा? क्या नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन आपने गलत बनाया हुआ है। ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये लाइन आपको एक्चुअल में कैसा बनेगा? वर्टिकल। समझ में आया ऐसा क्यों बना हुआ है लाइन? लाइन क्लियर हुआ क्यों बना है ऐसा? 1 से 2 जो आपको दिख रहा है, 1 से 2 आपका बॉयलर है, दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। 2 से 3 आपका टरबाइन हो गया, 3 to 4 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, और जो आपका 4 से 1 दिख रहा है, 4 से 1 आपका पंप है, दैट इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो याद रखिए, मैंने इसको कर्व नहीं लिया है और ना ही लेना है, क्योंकि ये आपको वॉल्यूम को चेंजेस नहीं शो करेगा, क्योंकि यहां पर क्या था? ये लिक्विड था। कहानी क्लियर है यहां तक? तो ये हमारा पीवी डायग्राम ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो डायग्राम रह गया ड्रॉ करने के लिए, दैट इज द एचएस डायग्राम। ये जो आपका है, ये हमारा स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंट्रोपी। ठीक है, क्या इसका डोम आपको याद है? मोलियर चार्ट में बताया था, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। याद है कि साफ हो गया है? इसका हाइट ज्यादा होता है पीवी का, टीएस का भी हाइट ज्यादा होता है। ये दोनों में डिफरेंस क्या था? टीएस की लाइन सिमेट्रिक बनती है, जो पीवी का लाइन है वो आपका एक साइड एक्सटेंशन रहता है। सब ये थर्मोडायनेमिक्स से मैंने पूरा ओपन करके समझाया हुआ है। ये आपका जो एचएस डायग्राम पे बात करोगे तो एचएस डायग्राम में देखो, 2 लाइन आपका कांस्टेंट प्रेशर है, ये भी आपका कांस्टेंट प्रेशर है। तो क्यों ना एक काम किया जाए, पहले इसमें हम लोग कांस्टेंट प्रेशर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बताइए कि मोलियर चार्ट जो एचएस डायग्राम है, इसमें हम लोग जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करते हैं, वो कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसा ड्रॉ होता है? याद है कि साफ हो गया है? आप इस पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसा ड्रॉ होता है? याद है, ऐसा कर्व जाता है। दूसरा चीज, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन डाइवर्जिंग जाता है। याद है? जो आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन मोलियर चार्ट में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो वहां पर जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन आपको कैसा दिखता है? डाइवर्जिंग दिखता है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? अब हम आते हैं और इस प्रोसेस को इसमें हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए आपको कैसा कैसा दिखता है। तो सबसे पहले फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग बॉयलर के साथ। तो देखिए बॉयलर के साथ कैसा ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर ये जो आपका 0.1 है, तो 0.1 हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं, और मान लीजिए कि 0.1 आपका क्या है? सैचुरेटेड लिक्विडिटी तो मिल रहा है, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। 0.2 आपको सुपर हीटेड मिल रहा है, और ये कांस्टेंट प्रेशर पे जाना है। मतलब आप यहाँ पर देखिए सीधा सीधा ये जो आपका 0.1 है, बिल्कुल ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन को फॉलो करेगा, और यहाँ पर आपका मिल जाएगा, दिस इज द 0.2। तो 1 से 2 तक कहानी क्लियर हुआ। 1 से 2 आपका क्या है? कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर में क्या है? ये हीट एडिशन हो रहा है। नेक्स्ट आपका 2 से 3 है। 2 से 3 आपको क्या दिख रहा है? ये जो प्रोसेस आपको 2 से 3 दिख रहा है, ये 2 से 3 क्या है? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है।
ठीक है, तो नो डाउट ये एंट्रोपी कांस्टेंट होगी और एक्सपांड होगा, तो एक्सपांड होगा तो अगेन क्या होगा, एंथैल्पी ड्रॉप होगी। ये चीज मैंने आपको बताया था एंथैल्पी को लेके कि टरबाइन आपको वर्क दे रहा है, कोई भी डिवाइस अगर आपको वर्क दे रहा है तो उसकी एंथैल्पी ड्रॉप होगी, और कहीं भी अगर आप हीट ऐड कर रहे हो या कोई एनर्जी दे रहे हो तो एंथैल्पी बढ़ेगी। जैसे यहाँ पर बॉयलर के साथ हमने देखा था हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो जब हीट सप्लाई करोगे तो यहाँ पर आप एंथैल्पी देखोगे तो डेफिनेटली बढ़ेगा, मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो H2 इज ग्रेटर देन H1 होगा। यहाँ H2 और H3 में बताइए कौन सा बड़ा होगा, H2 आया, टरबाइन आपको वर्क दे दिया है और फाइनली H3 निकल गया है, तो यहाँ पे आप बात करोगे तो डेट इज H3 इज ग्रेटर देन क्या दिखेगा, H2। गलत लिख दिया कि सही लिखा हो, डेफिनेटली गलत है क्योंकि H2 है, वर्क आउटपुट दे दिया है, तो यहाँ पर H2 इज ग्रेटर देन क्या दिखेगा आपको, दिखेगा H3। उसी तरीके से ये मान लो 3 और 4 है, हीट रिजेक्शन कर दिए हो ना, तो फाइनल एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा H3 इज ग्रेटर देन क्या दिखेगा, H4। और पंप के साथ आओगे तो H4 बड़ा होगा कि H1, H4 आया, वर्क ले लिया तो फाइनल एंथैल्पी बढ़ गई, तो यहाँ पे आप देखोगे तो H1 इज ग्रेटर देन क्या दिखेगा, H4। समझ में आया? ये आप एंथैल्पी आइडेंटिफाई करने का तरीका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से भी आप लगा सकते हो, बाकी आप यहाँ से भी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि हम लोग आगे अभी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो यहाँ पर ये चीजें आपको समझ में आई, 1 से 2 तक तो आपको कहानी क्लियर दिखा, 1 से 2 तक की कहानी आपको क्लियर दिख रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 2 से 3। 2 से 3 हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन में आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है, आइसेंट्रोपिक मतलब लाइन आएगा वर्टिकल, और एक्सपांड होगा तो देखो एंथैल्पी क्या हो गया यहाँ पे, H2 इज ग्रेटर देन H3 ड्रॉप हुआ है, तो ये लाइन अगर आप देखोगे तो ये लाइन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिस इज द पॉइंट 3। समझ में आया? मतलब 2 से 3 की तरफ बढ़ोगे तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन ही आपको पॉइंट 2 से 3। नेक्स्ट आप देखोगे 3 से 4। 3 से 4 आपको क्या दिख रहा है, कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है, और हीट रिजेक्शन होगा तो फिर से देखते हैं एंट्रोपी क्या होगा, हीट रिजेक्शन में कम होगा। और एंथैल्पी की बात करोगे तो H3 और H4 में देखोगे तो देखो हीट रिजेक्ट हुआ है तो H3 बड़ा होगा और H4 छोटा होगा, तो यहाँ पर फिर से आप देखोगे तो यहाँ एंथैल्पी आपकी ड्रॉप होगी, और एंथैल्पी ड्रॉप होने के बाद कांस्टेंट प्रेशर लाइन यहीं पर आएगा, दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। इसके बाद पॉइंट 4 to 1 देखिए, 4 to 1 क्या है, दैट इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, एंट्रोपिक कांस्टेंट है, कंप्रेस करोगे तो ये देखो आपका फाइनल एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आपका जो एंथैल्पी है, ये आपकी एंथैल्पी क्या होगी, ये इस तरीके से दिखेगी हमें। समझ में आया? ये आपकी जो लाइन है ये, तो ये आपका जो ड्रॉ हुआ दिस इज द HS डायग्राम। समझ में आया? ये जो हमने ड्रॉ किया है ये आपका HS डायग्राम है। तो ये आपका था थर्मल पावर प्लांट पर रैनकाइन साइकिल की कहानी, जहां पर ये हमने ड्रॉ किया है TS, ये हमने ड्रॉ किया है PV और ये हमने ड्रॉ किया है HS। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी अलग अलग डायग्राम को लेके आता है कि विच वन डायग्राम इज करेक्ट, ठीक है, खेलेगा। ये क्वेश्चन का अभी तक वेट है, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा है, बदतमीजी यहाँ पर देगा तो एक ऑप्शन वही देगा, ये 4 to 1 जो मैंने कर्व ड्रॉ किया हुआ था, और गलती होने के चांसेस यहाँ पर यही है, ठीक है। बाकी सब चीजें आपको जो चल रही थी बिल्कुल नॉर्मल चीजें चली है। यहाँ पर जो यूनिक चीज आपको देखने मिला होगा ये 4 to 1 PV डायग्राम को देख के मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, लिक्विड यूज किया है, तो लिक्विड में आपका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम में आपके चेंजेस नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, ये जो था आपका पूरा रैनकाइन साइकिल का कहानी था। हालांकि इसमें कार्नोट इंटर मारने की कोशिश किया था बट वो सक्सेस नहीं हो पाया, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। जो आप देख रहे हो TS, PV और HS, और ये हमारा जो साइकिल है रैनकाइन साइकिल है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपसे 2-3 चीजें पूछी थी कि कौन कौन सा साइकिल किस कौन कौन सा पावर प्लांट किस साइकिल पे काम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ये है, एक साइकिल तो ये था, तो थर्मल पावर प्लांट जो होता है वो डेफिनेटली आपका किस पे काम करता है, रैनकाइन साइकिल पे काम करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।